हेलो फ्रेंड्स। भाई फर्ग्यूसन कॉलेज में अगर आपने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस मतलब एमसीएस, एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमएससी इन डेटा साइंस के लिए 2025 में एडमिशन लेने का प्लान किया है तो डेफिनेटली आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर दिया होगा। अभी भी नहीं किया है तो जल्दी वो फॉर्म फिल कर दीजिए। गाइज, फर्ग्यूसन कॉलेज ने एग्जाम के डेट्स क्या होंगे वो अनाउंस कर दिए हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं पहले ही आपको ये पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट्स, तो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे गाइस, डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाली है। अब बच्चे कंफ्यूज है ऑफलाइन मोड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऑफलाइन मोड का मतलब बस इतना होता है, आप घर से एग्जाम नहीं दे सकते, आपको कॉलेज कैंपस जाना पड़ेगा। आई मीन ऑन कैंपस एग्जाम होने वाली है। लेकिन ये एग्जाम फर्ग्यूसन कॉलेज के लैब यानी कंप्यूटर लैब में मशीन पे ही होने वाली है, ये बात आप समझ लीजिए। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम देखें एमएससी इन कंप्यूटर साइंस के लिए तो 9 जून ये डेट है जिसमें आपको ऑफलाइन मोड ऑन कैंपस ये रहेगा। 10th को और 11th को आप आगे शेड्यूल देख सकते हैं। एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इन डेटा साइंस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये एग्जाम आपको फर्ग्यूसन कॉलेज में जाके देना है। अब इसके जो रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको यहीं पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में लिंक फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्लिक हियर। जैसे ये क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन मिलेगा। देखो, अभी डेट डिक्लेयर हुआ है, टाइम डिक्लेयर नहीं हुआ है, कितने बजे होगा क्या होगा ये सब कुछ फर्स्ट वीक ऑफ जून में फर्ग्यूसन कॉलेज की इसी वेबसाइट पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। हॉल टिकट वगैरह सभी आपको अपने लॉगिन में मिलने वाले हैं। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये फिलहाल देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्ग्यूसन कॉलेज ऑटोनॉमस इज कंडक्टिंग पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम 9th जून टू 14th जून, जिसमें से मैंने ऑलरेडी आपको टाइम बता दिया। भाई पहले जो एग्जाम होने वाली है वो कंप्यूटर साइंस की होने वाली है। नेक्स्ट मोड यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन मोड है। ऑन कैंपस कंप्यूटर लैब्स, आई मीन आपको कॉलेज में जाना है, मतलब दोस्तों घर पे नहीं मतलब चीटिंग नहीं, ध्यान रखिएगा। सो ड्यूरेशन 60 मिनट्स का रहेगा, 1 आवर का रहेगा। ये जनरलाइज चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। टोटल क्वेश्चन 50 होने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है। टोटल मार्क्स 50 यहाँ पे होने वाले हैं, +1 आपको मार्क मिलेंगे। रॉन्ग होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी है, जो आप देख सकते हैं 1/4 जिसको हम बोलते हैं। अनआंसर्ड क्वेश्चन नो पेनाल्टी, आई मीन गाइज यहाँ पे आपको 0 मार्क मिलेंगे। मतलब कोई क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, डोंट वरी। तो 50 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए 30 आपको लगते हैं सही है तो करके आइए, 20 छोड़ दीजिए, 0 मार्क मिलेंगे। अब उस 30 में कुछ गलत हो जाता है, 1/4 आपका करेक्ट मार्क्स का जो भी कुछ कैलकुलेशन रहेगा वो वहां से डिडक्ट हो जाएगा। गाइस, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको मालूम ही होना चाहिए। मैं कंप्लीट पढ़ूंगा नहीं, आपको जनरलाइज तरीके से ये बता देता हूँ कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो टाइम अभी पता नहीं है, जो कि फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा जून के। फर्ग्यूसन कॉलेज की वेबसाइट पे वो आ जाएगा। सो यहाँ पे ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। एक तो एडमिट कार्ड जिसका प्रिंटेड कॉपी आपको लेना है, जो आपके लॉगिन में मिल जाएगा। वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, तो पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। ये 2 चीजें आपको कैरी करना है। अगर आप लेट हो जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के लिए, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी कॉमन इंस्ट्रक्शंस है सारी यहाँ पे दी हुई है। एंट्री विल नॉट बी परमिटेड विदाउट बोथ डॉक्यूमेंट्स। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है वो सब आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही पता चलेगा, फिलहाल उसका कंसर्न नहीं है। दूसरा, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, तो देखिए एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ ये तो चाहिए ही चाहिए। स्टेशनरी इफ रिक्वायर्ड, मतलब क्या है, पेन पेंसिल फॉर रफ वर्क होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे रफ वर्क के लिए वो पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा क्लियर यहाँ पे लिखा नहीं है, बट डेफिनेटली स्टूडेंट को कैरी करना नहीं है। दूसरा चीज दोस्तों, क्या अलाउड नहीं है, ऑब्वियस है भाई, मोबाइल फोन से लेके स्मार्ट वॉचेस से लेके कैलकुलेटर्स वगैरह ये सब चीजें अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो गाइस, सवाल ये उठता है फिर सर बैग्स वगैरह हम लाएंगे तो कहाँ रखेंगे। उसके लिए उन्होंने क्लियर बोला है कि हमने उसके लिए प्रोविजन किया है, लेकिन एफसी कॉलेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कोई चीज अगर आपका लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली ये चीजें अगर आप बैग में रख के बैग आउटसाइड क्लासरूम के रखेंगे तो चांसेस है गड़बड़ होने का। तो इतना छोटा मोटा चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एग्जाम डे इंस्ट्रक्शंस, तो बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शंस है, आपको एक स्पेशली यानी कोई प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर होगा उस पर लॉग इन करना रहेगा। उसके बाद में डेफिनेटली अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो उस केस में ऐसा नहीं कि आप जगह छोड़ के यहाँ वहां भागने लगे, आपको सिंपली
हैंड रेस करना है। उस केस में जो सुपरवाइजर है आप तक आएगा, जो भी कुछ इशू है वो चेक करेगा, अगर प्रॉपरली इशू है तो आपको टाइम बढ़ा के देगा, इशू नहीं है टाइम नहीं बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एकदम से पैनिक नहीं होना है, जगह नहीं छोड़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक स्ट्रिक्ट साइलेंस वगैरह ये बाकी चीजें सब आपको पता है, अभी तक के आपने बहुत से एग्जाम दिए हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वही चीज है, रेस योर हैंड टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम, जो भी कुछ सुपरवाइजर रहेंगे, कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। सबमिशन ऑफ एग्जाम, अब बहुत बार ऐसा होता है भाई ऑनलाइन एग्जाम है, अटेम्प्ट तो किया, सबमिशन ही आपने प्रॉपर नहीं किया और बाद में आप बोलेंगे कि हमने तो किया था, हुआ नहीं है ना ऑल, वो नहीं होता है। आपको सब कुछ बिल्कुल एश्योर कर लेना है कि फॉर्म यानी जो भी एग्जामिनेशन है, जो भी आपका एग्जाम चल रहा था वो प्रॉपरली सबमिट हुआ है या नहीं है। सो आफ्टर सबमिटिंग द एग्जाम कैंडिडेट शुड लीव द कंप्यूटर लैब। ये जनरलाइज चीजें है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं कि अपना काम हो गया भाई वहां से निकल जाओ, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना है, शांति से आपको काम रखना है। इंपॉर्टेंट, नो एडिशनल टाइम विल बी प्रोवाइडेड, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, जब तक कि वेरीफाई नहीं होता आपका टेक्निकल ग्लिच प्रॉपर था या नहीं। तो ऑनलाइन एग्जाम है, टेक्निकल ग्लिच वगैरह ये होना बिल्कुल गुंजाइश है दोस्तों इस चीज की। अब आपको क्या करना है, तो भाई अब से आगे ज्यादा ज्यादा यानी 15 दिन आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं। तो इन 15 दिन में आपको प्रॉपरली सिलेबस को थोरोली चेक करना है। अब हो सकता है आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इन डेटा साइंस तीनों के लिए फॉर्म फिल किए होंगे। तो बिल्कुल आपको तीनों का अलग अलग प्रिपरेशन करना है। लगभग सिलेबस अगर देखा जाए तो 50% सेम है, एप्टीट्यूड का जो पार्ट होता है वो लगभग सेम है, बाकी सब टॉपिक्स अलग अलग है। इसके लिए एनएचजे एकेडमी ने ऑलरेडी एक कोर्स एनएचजे एकेडमी के एप्लीकेशन पे लॉन्च किया हुआ है, मिनिमल उसका कॉस्ट है। अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों, 15 दिन में एटलीस्ट आप मॉक्स से स्टार्ट कर सकते हो। एप्टीट्यूड से लेके जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है वो हमने वहां पे यानी वीडियो सेशंस है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां पे अवेलेबल कर दिए हैं। जितने टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उसका रेफरेंस आप ले सकते हो, साथ ही साथ मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो। गाइस इसके अलावा भी कोई क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारा टीम डेफिनेटली आपको गाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।